चलो पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में हम आईसीओ पर जाएंगे। तो देखो ये आईफोन 6 है, ये मेरा यहाँ पर देखो कॉलकम लिखा हुआ है। आप अपने ZXW में या जो भी आप यूज़ कर रहे हो JCID या वूजिंग, मैं ये कहूँगा आप वूजिंग परचेस करो तो सबसे बेस्ट है। और JCID के अंदर बहुत सारी और सुविधा मिल जाएगी। और आपके पास में ZXW भी होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि ZXW से आप RFID स्कैनर भी कर सकते हो, वो JCID से भी कर सकते हो। सो ले देखिए ZXW तो लेना ही पड़ेगा, तो क्योंकि आप उसको RFID स्कैनर आपके लिए आसान हो जाएगा। आप ESP32 से उसे RSP स्कैन कर सकते हो, उसका भी वीडियो मैं इसमें बना के डालूंगा। ये मेरा कॉलकम का बोर्ड है, ये मेरे 2 PFO, ये मेरे PFO हैं जिन पर भी 2G PA लिखा हो, मतलब वो 2G पावर एम्पलीफायर है। जिन पर भी ULB PA लिखा हो वो लो बैंड पावर एम्पलीफायर है, और UMB बैंड लिखा हो वो मिड बैंड पावर एम्पलीफायर है। और ये लिखा है जो VLB, बेसिकली ये भी आपके लो बैंड पावर एम्पलीफायर है। इसके अलावा UHB, ये हाई बैंड पावर एम्पलीफायर है, और जो हाई बैंड होते हैं वो आपके सारे 4G नेटवर्क के होते हैं, ठीक है। और ये जिस पर भी QET लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जिस पर भी आपका QET लिखा है वो आपके इन PFO को देने वाला पावर है। तो QET अगर डैमेज होता है तो आपका फ़ोन हाई बूट पे भी जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको डायरेक्ट 4 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती है। और QET डैमेज हो तो नो IMEI नो बेसबैंड, क्योंकि आपके PFO को वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, आपके XVR को वोल्टेज मिलना, आपके WTR को, क्योंकि QET से कहीं ना कहीं उसको वोल्टेज कुछ ना कुछ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन में APT IC होती है ना, वैसे ही हमारे आईफोन के अंदर QET IC होती है। क्लियर है ये? आगे बढ़े। अब अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें, आईफोन 6 का बैक पार्ट देखें, नोटिस करो तो आप देखो तो उसके पीछे ये नैंड के नीचे अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो ये आपका पूरा की पूरा नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। ये नेटवर्क का पार्ट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जो आपकी लगी है ये आपकी PMI लगी है, ठीक है। इसमें देखो आपको है ना 4013 का एरर आ सकता है। 4013 का एरर आपको PMI, आपको वो हर IC से आएगा जो आपके DFU मोड, क्योंकि कुछ IC ऐसी हैं जिनको हटाने से आपका फ़ोन DFU मोड बनाता है। अब यह आपको देखना है, आपके फ़ोन के अंदर नैंड हटाओ तो आपके DFU मोड में चले जाता है, आपके फ़ोन में बेसबैंड हटाओ तो देखो कि आपके फ़ोन में क्या DFU मोड आता है क्या। आप अगर बेसबैंड का पावर हटा दो तो देखो कि आपका फ़ोन DFU मोड। तो ये आपको एक बार खुद प्रैक्टिकल करके देखना है, एक ऑन फ़ोन को निकाल के लगा के CPU को छोड़ के, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। आप एक बार करके जरूर देखिएगा। ये देखो, ये है बेसबैंड EPROM IC, ये देखो, ये छोटी सी 4 बोल की बेसबैंड EPROM IC का एक अलग से मैं पार्ट बनाऊंगा बेसबैंड EPROM को एक्सप्लेन करने के लिए। इस IC में गया तो कैन नॉट बी एक्टिवेट द बेसबैंड EPROM सॉल्व स्वैप फॉर डाटा रिकवरी, मतलब अगर आपका ये टूटा तो ये एक्टिवेट करेगा नहीं, क्योंकि ये डाटा को फैच नहीं करेगा और आपका बेसबैंड CPU एक्टिवेट नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर आपको ये आपका PMI है, तो ये आपका WTR है, WFR कह रहे हैं इसको ये लोग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये लगा है आपका PM और ये आपका WTR, और एक ICO लगी है WFR। तो ये WFR क्या है? तो WFR भी आपका एक सब ट्रांससीवर है। सो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नोटिस करना। देखो ये जो है ये आपकी EPROM IC है, ये जो है ये अगर मैं इधर बात करूँ ये आपका PMIC है, ये आपके सारे यही आपके बेसबैंड को एक्टिव कर रही है, बेसबैंड के बक कॉइल बना रही है और बेसबैंड के LDO बना रही है, और इन सब ICO को भी ये LDO वोल्टेज दे रही है। ये आपका जो है ये WTR है, देखो WTR ट्रांस रिसीवर, वीक सिग्नल, लो सिग्नल, नो बेसबैंड, ठीक है। और ये आपका एक WFR है, तो यहाँ पर एक WFR_RF है, तो ये सब ट्रांस रिसीवर है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया, अब जरा देखना सर्किट में जाकर, बहुत सारी वीडियो मिलेंगे यहाँ पर। तो अगले इसमें चलते हैं। अब आईफोन 7 में क्योंकि हम 2 तरीके से, मैंने बोला कि 2 CPU मिलते हैं आपको, तो CPU नंबर 1, अगर आपको CPU के नीचे ये देखो ये आपका बेसबैंड है, अगर आपको यहाँ पर कॉलकम लिखा है तो ये समझो कि ये मेरा कॉलकम का है, हालांकि नीचे से भी बता सकते हैं, तो मैं यहाँ भी यहीं पे बता दूंगा क्या। तो ये आपका बेसबैंड CPU है,
जब भी हम अपना फ़ोन को फ्लैश करते हैं तो जब आपका फ़ोन 80 पर चला जाता है, 80% आए 3U टूल पे, तो अब आपका बेस बैंड आपका अपडेट होने चालू हो जाता है। अगर वो 80 के पर जाकर आपका ये एरर आता है, ये 80 का या 80 के ऊपर, तो आपको बेस बैंड सर्किट ही चेक करना है कि बेस बैंड में आपको कोई दिक्कत है। वो सडनली टाइम पे आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा बट वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, आप समझो यहाँ पर आपको ये सारे देखो, ये आपको PFO दिए हुए हैं। ये जो आईसी है ट्रिनिटी आईसी है, ये आईसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप जाके मेरे पूरे कोर्स में समझना, जो आईफोन जिन्होंने पूरा कोर्स लिया होगा। ये ट्रिनिटी आईसी है। ट्रिनिटी आईसी मतलब कंडक्टर आईसी। कंडक्टर मतलब इसके अंदर चार्जिंग स्विचिंग कोयल है, इसके अंदर लाइट का स्विचिंग कोयल है। तो ये करके इन्होंने बहुत सारी स्विचिंग कोयल इसके अंदर एक साथ मिलाकर ये आईसी बनाई है। इसको बाईपास कर सकते हैं कोयल लगा के। तो यहाँ पर आप देखो तो लो बैंड पावर एम्पलीफायर, यहाँ आप देखो तो यहाँ पर आपको देखिए ये पावर एम्पलीफायर मिला 4G एम्पलीफायर का। ठीक है, TDD ये जो टेक्नोलॉजी है, PAR है 4G एम्पलीफायर का। ये वाला आपको मिला मिड बैंड का, और ये मिला QET। सो आप देखो तो आपको ये आईसी ना तो जनरली मिलेंगी लो बैंड, हाई बैंड, मिड बैंड। तो ये देखो, ये मिड बैंड और हाई बैंड दोनों है, तो इसके अंदर 3G और 4G दोनों है। और ये QET आईसी है, यही आईसी इनको वोल्टेज देने का काम कर रही है, बराबर। यही आईसी इनको वोल्टेज देने का काम कर रही है। अब अगर हम इसके दूसरे एरिया में जाएं तो हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अगर बैक साइड जाए तो आप देखिएगा तो आपको जो इसमें जो भी नेटवर्क एरिया है वो आपको ये वाला पोर्शन में देखने को मिलेगा। अब ध्यान देना, जब भी आईफोन 7 या 7 प्लस आए और आपको यहाँ नीचे देखो, ये जहाँ मैंने गोला लगाया है, अगर आपको यहाँ पर एक आईसी मिलती है तो ये समझना ये इंटेल का बोर्ड है। अगर आपको यहाँ पे आईसी नहीं मिलती, खाली मिलता है, तो ये समझ लेना ये, अगर आपको आईसी मिलती है सॉरी, तो ये समझ लेना ये कॉलकम का बोर्ड है। और अगर आपको यहाँ पे आईसी नहीं मिलती तो ये समझ लेना ये इंटेल का बोर्ड है। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। अगर यहाँ आईसी है तो कॉलकम है, लिख लो उसको। और अगर यहाँ पर आईसी नहीं है तो इंटेल है। अगर आपके पास कोई आईफोन 7 पड़ा है तो इमीडिएटली देख लो उसको। अगर यहाँ पर कोई भी आईसी नहीं है, ये नीचे यहाँ पे मैंने उंगली रखी है, तो ये आईसी नहीं है तो इंटेल, और आईसी है तो कॉलकम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको सारे आपके WTR, आपके ट्रांससीवर आपका, क्योंकि सब कुछ तो वहाँ मिला। और बट यहाँ पे आपको PMIC चाहिए, तो देखो यहाँ पर दी है आपकी PMIC, और उसके बगल में आपको दिया क्रिस्टल। तो आपको ये भी देखना है कि मेरा जो क्रिस्टल है वो भी होना, PMIC भी होना, और मेरी इप्रोम भी होना। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखो XCVR है। अब ये XCVR क्यों है यहाँ पर XCVR? क्योंकि यहाँ पर XCVR और WTR एक ही आईसी है, कोई ज़्यादा दो अलग नहीं है। हाँ, पर दोनों में मॉडल अलग है। आप SCVR के अंदर जाओगे ना स्कीमेटिक में, तो भी आपको वहाँ पे WTR देखा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, पर XCVR जनरली आपके इंटेल के बोर्डों में लगती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ हमको ये हमारा नेटवर्क आईसी मिल सकता है। ये देखो, ये हमारे DRS है, डाइवर्सिटी, ये हमारी स्विचिंग आईसी है, ये हमारा QPOET, एक और दिया पावर एम्पलीफायर। देखो पावर खुद लिखा उन्होंने, पावर सप्लाई एम्पलीफायर का। ठीक है, ये एक और देखो XCVR फॉर मिड बैंड ट्रांसिस। तो यहाँ पर एक और XCVR आप देख सकते हो। तो ये जो एक XCVR यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी ट्रांस रिसीवर है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर, नोटिस करो, एक ये, तो दो XCVR इन्होंने यहाँ पर लगाई है, एक ये और एक ये। तो दो XCVR इन्होंने यहाँ पर लगाई हैं, और एक ये और एक ये। तो दोनों ही XCVR में एक मेन है और एक सब है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। मतलब आपके सेट के अंदर कहने का मतलब दो WTR लगे, बराबर। सरल शब्दों में समझाऊँ तो फिर ये आपके MP GSM PA, मतलब GSM तो आपकी टेक्नोलॉजी गई, मतलब GSM का मतलब 2D और 2G। GSM का मतलब 2G। देखो आगे लिखा भी है 2G। GSM मतलब 2G, और 2G का एम्पलीफायर दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आपके 2G सिग्नल वीक है तो आपको ये वाला PFO चेंज करना है। क्लियर है ये पॉइंट। अब हमें यहाँ इसमें हमें अपना क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है आपका बेसबैंड EPROM। बेसबैंड EPROM आप जब ढूंढेंगे तो आपको इसी के आसपास आपको बेसबैंड EPROM भी देखने को मिल जाएगा, जो कि हम बोर्ड में आप देखना उसको, आप ZXW में खाली EPROM डालना तो आपको BB EPROM देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हो सकता है, देखिएगा उसको ढूंढिएगा। अगला चलते हैं। ये iPhone 8
आईफोन 8 के अंदर भी आपको 2 CPU देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे कॉलकम लिखा है तो ये कॉलकम का है, तो आप देखो कि हर CPU पर 4013 के एरर ये इसमें बता रहे हैं, ये 4013 का एरर आता है। जो एरर 56 है वो NFC की वजह से आता है, और जो एरर 80 है वो भी आपका बेसबैंड की वजह से आता है। सो बेसबैंड कैन नॉट वर्क, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट, नो सिग्नल, अनेबल टू रिकॉग्नाइज, नो सिम, मतलब सिम को डिटेक्ट ना करना, आई में नहीं दिखाना। ये CPU का काम होता है कि CPU पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो रहा है। अब CPU का मतलब CPU IC सही है और उसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मतलब उसकी BBPMU, और या तो BBPMU को क्रिस्टल क्लॉक कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, या CPU और जो आपके मेन CPU है, BB CPU और जो मेन CPU है, इन दोनों की कोई ना कोई ट्रांसमिशन लाइन आपकी ओपन है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अब आप देखो कि उसी नीचे आपको पूरा नेटवर्क सेक्शन दिया है। ये आपको लो बैंड पावर एम्पलीफायर, ये हाई बैंड पावर एम्पलीफायर, ये इनका वोल्टेज QET IC, और ये इनका अल्ट्रा हाई बैंड, तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई बैंड पावर एम्पलीफायर दिया है। और ये आपकी ट्रिनिटी IC है, ये आपकी नेटवर्क से रिलेट नहीं करती है, ठीक है। और इसी के पीछे आपको देखिए नेटवर्क का यहाँ पे दिया है, तो ये देखो ये आपका WTR, मेन WTR कितना बड़ा, और ये आपका PMIC, यहाँ पर आपको PMIC, ये इसका क्रिस्टल दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्रिस्टल, और यहीं आपकी BB EPROM होगी। और फिर उसके बाद आप देखो तो ये कपलर आपको यहाँ पर देखिए, ये सारे कपलर, एंटीना, ये सारे आपके गेट, ये आपके फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो आपके PFO के बाद लगते हैं। PFO से बाद, क्योंकि PFO जब एंटर हो जाता है सिग्नल, तब वो सीधे जाता है आपके WTR को, और WTR से जब सीधे जाता है वो आपके बेसबैंड CPU को, और बेसबैंड CPU से जाता है आपके इधर आपके AP CPU को। तो ये चीज़ें को मैं बताऊंगा ब्लॉक डायग्राम, आप समझना, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। अब iPhone 8 भी हमने देखा, अब ये iPhone X में ये है कॉलकम का बोर्ड, समझ रहे? iPhone X में मैंने आपको कॉलकम और 2 इंटेल दोनों दिखाने वाला हूँ। ये देखो कॉलकम क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉलकम लिखा हुआ है, ये आपका बेसबैंड CPU है। इसी के बगल में आप देखो तो आपका ये PMIC है बेसबैंड, क्योंकि ये PM आपकी कॉलकम का है, और ये आपके बक कॉइल्स हैं जो ये PM और LDO। आपको ये भी चेक करना है, जब भी आप ध्यान रखना, जब भी आपको नो सिम मिले तो आपको ये जो आपकी कोई भी जो पैड है ना, इन पैड अगर आपको निकले हुए दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको वही चेक करना है, जो निकला हुआ पैड है, आपके जो मिड लेयर का जो आपका पैड है वो निकल गया है, तो आपको पहले ये देखना है कि वो लाइन किस पर जा रही है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है इतना सब सर्च करने की, अगर आप लेयर को खोल के भी चेक कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, बट बिना लेयर खोले क्या क्या चेक हो सकता है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। अब इसमें ये तो वाईफाई IC हो गया, ये आपका पूरा RF बोर्ड है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 लेयर हो गए तो हम इसको बोलते हैं RF बोर्ड। अब ध्यान रखना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कॉलकम के अंदर, सॉरी iPhone X के अंदर इंटेल और कॉलकम में जो अपर लेयर है वो आप स्वैप कर सकते हैं, वो एक ही होती है, मतलब दोनों की अपर लेयर एक होती है, आप दोनों को अल्टा पल्टी भी कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं, मतलब अपर लेयर स्वैप हो सकती है, बोर्ड CPU EPU वही रहेगा। बट जो डाउन लेयर है, इसलिए जो उसकी डाउन लेयर आती है जिसको हम बेसिकली लोअर लेयर बोलते हैं, ये थोड़ी महंगी आती है, क्योंकि ये 2 वर्जन में आती है, कॉलकम और एक इंटेल। तो आप जब भी अगर इसका स्वैपिंग का बोर्ड मांग रहे हैं, अगर आप अपर का मांग रहे हैं तो आप तो सिर्फ अपर है तो वो सस्ता आएगा 1500-1600 रुपये का, पर आप जब लोअर लेयर लेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे कॉलकम लोअर चाहिए या इंटेल, क्योंकि नहीं तो आप, अगर आपके पास कस्टमर का कॉलकम है और आप इंटेल ले लिया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप देखो तो ये NFC IC है, NFC IC का जो रिपेयरिंग में ज़्यादातर फॉल्ट आता है वो एरर 56, या आपके जब भी आप पैटर्न या आपका जो पासकोड होता है उसको अनलॉक करते समय अगर वो हैंग हो रहा है तब हमें इसको चेक करना है। और बाद में NFC IC ज़्यादातर जो फॉल्ट आती है वो 3D टूल में आपको देखने को मिल जाता है, या तो आपको रीस्टार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा जब पैनिक रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर लिखा भी है एरर 56। अब ये सारे एंटीना है आपके, एंटीना जनरली ये ज़्यादा ख़राब होते नहीं हैं, बस आपको ये चेक करना है आई डायग्नोस के टूटा टाटा तो कुछ नहीं है। ये आपके यहाँ पर आप देखो तो आपको बहुत सारे PFO या ये सब क्यों नहीं है, अब इसका रीज़न क्यों, क्योंकि ये अगर यहाँ नहीं है तो ये इसके मेन बोर्ड में लगा दी गई है। आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि जब से खाली क्या दिखाई दे रहा है, एक बेसबैंड, एक बेसबैंड PMI, और कुछ भी ज़्यादा खास नहीं दिखाई दे रहा। ये तो एक वाईफाई आपकी वायरलेस IC है, ये आपका यहाँ पर खाली एक दिखाई दे रहा है QET IC है ना, बस। आप देखो तो PFO नहीं है, बड़े बड़े हाई बैंड, लो बैंड, मिड बैंड
और WTR, HDR, तो ये सब नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने मेन बोर्ड में भी लगा के दी है। तो ये हमें ढूंढना है कि कहाँ है हमारा, तो ये हम ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये इस सिम कनेक्टर के नीचे भी कई बार हो सकता है, तो ये भी देखना होता है कि क्या पता है सिम कनेक्टर के नीचे हो क्या। अभी अगर हम इसके बाद इसी का अगला देखें और फिर मैं आईफोन एक्स का ही पूरा पहले खोलूँगा, फिर उसके बाद मैं अगले पार्ट में जाऊँगा, फिर मैं इसके दूसरा पार्ट बनाऊँगा जिसमें मैंने 11 के ऊपर की बात करूँगा। आईफोन एक्स में जब दो बोर्ड की बात करेंगे तो देखो आईफोन एक्स इंटेल, अब देखो पहले तो मैं लोअर बोर्ड को यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूँ। अब देखो यहाँ पर कोई भी कॉलकम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये एक इंटेल का बोर्ड है, ठीक है। ये लोअर बोर्ड, इसका जो अपर है वो सेम रहेगा, जैसे कॉलकम में था वैसे ही, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। बस यहाँ पर आप देखो तो इसकी जो पावर आईसी है वो चेंज हो जाएगी। देखो ये EEPROM आईसी है, यहाँ पर ये इतनी छोटी यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। ये आपका इसका BBPMU है, ये आपके वाईफाई, ये आपकी QET आईसी है यहाँ पर। तो इसको ET, जो इंटेल के बोर्ड में QET को ET बुलाते हैं, ET के मॉड्यूलेटर। डैमेज विल कॉस्ट नो सर्विस नो बेसमेंट नो वाई नहीं, क्यों? क्योंकि वोल्टेज नहीं देगा तो कहाँ से होगा। तो ये एक तरह से इसका पावर है। और एक यहाँ पर आप देखो ये DRX, ये आईसीओ पर जनरली काम ज़्यादा आता नहीं है, बट जब आप RFFE स्कैन करोगे, इनकेस अगर इसके अंदर RFFE लाइन है तो आपको वो स्कैनर ही बता देगा कि यहाँ पर काम करना है कि नहीं करना। तो चलो अपन एक काम करते हैं, अपन अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ़ोन को, आईफोन एक्स को बंद करते हैं और उसका देखते हैं कि PACA कहाँ लगा है। अब नोटिस करना, मैं इसके अंदर एक आईफोन एक्स, जैसे मैंने कॉलकम ओपन किया, ठीक है, ये मैं JCID को यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका जो WTR है, जो आपका PFO है वो किधर है, तो वो यहाँ पर आप देखिए सिम कनेक्टर के नीचे दिए हुए हैं, ये देखिए, क्योंकि जब आपको मेन बोर्ड में नहीं है तो वो किधर होंगे। तो आप देखो कि ये आपका सारा सिम कनेक्टर के नीचे है। तो ये आपका WTR हो गया, ये आपके बैंड्स हो गए, ये आपका 2G हो सकता है, ये 4G हो सकता है, ये 4G 2G हो सकता है। तो इसको देखने के लिए आपको इसका मेल फंक्शन मैप देखना पड़ेगा या इसको टच करके देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, अगर मैं स्कीमेटिक से भी बताता हूँ, चलिए देखिए, ये भी देखिए, जैसे देखिए इसके अंदर स्कीमेटिक तो ऑलरेडी ओपन है, हमें मेल फंक्शन मैप बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इस आईसी पर डबल टिक करके, ये देखो, जैसे यहाँ पर ये यू क्या है WTR, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये है, देखो पावर PA, पावर एम्पलीफायर लो बैंड, और दोनों तरीके से बताता हूँ। ये तो मेल फंक्शन ओपन हो रहा है ना, मतलब आपका मैप, ये तो डायरेक्ट सोल्यूशन है। क्या सब है तो कोई, ये हाई बैंड है, बड़ा आईसी हाई बैंड होता है, फिर ये आपका अल्ट्रा हाई बैंड है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे इसको क्लिक भी करता और इसको डायग्राम में भी लेता, आप नोटिस करो कि ले देखे है ही कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंटों में ये आईसी ख़त्म हो चुकी है। तो ज़्यादा इसलिए इस आईसी पे काम आता नहीं है, बस इस आईसी पे काम तभी आएगा जब इस आईसी के अंदर आपको RFFE की लाइन डैमेज मिलेगी। बट आप देखो HDXCL अगर आपको इस आईसी के अंदर है, क्या अगर आपको HDXCL इस आईसी के अंदर है, ये देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, RFFE रेडियो फ्रंट फ्रिक्वेंसी एंड, अगर ये आपके आईसी के अंदर है तो स्कैनर बता देगा कि ये आईसी डैमेज हो गई है, पानी जाने के कारण सड़ गई है। अदरवाइज ये आईसी ज़्यादा ख़राब होती नहीं है, ये वाटर डैमेज में ख़राब हो जाती हैं और ज़्यादातर तो वोल्टेज के कारण बहुत ही कम। तो आप देखो तो इसके अंदर खाली, अब देखो यहाँ पर खुद भी लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए वहाँ पर मेल फंक्शन नहीं होता तो हम इसको लिए, देखो पावर एम्पलीफायर लो बैंड, अब यहाँ पे _E है। अब जितने भी नेटवर्क सेक्शन है उसके में आपको _E देखने को मिलेगा। जैसे ये देखो, यहाँ पर आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई रहा है PA हाई बैंड _E। पहले क्या था, पहले RF होता था, अब अंडरस्कोर क्या होने लगा है, E होने लगा है। तो जो भी कंपोनेंट के अगर जैसे मान लो कैपेसिटर भी देख रहे हो आप, अगर _E लिखा है तो वो नेटवर्क सेक्शन का कैपेसिटर है। क्लियर है?
देखो रजिस्टर्ड के पास भी ई लिखा रहेगा, कॉइल में भी ई लिखा रहेगा, ठीक है। और इवन कैपेसिटर, जैसा कि मैंने बोला, ये देखो ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, अगर हम इन कैपेसिटर की बात करेंगे, ये देखो ये यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटर है ये नेटवर्क सेक्शन का कैपेसिटर है, क्योंकि इसमें अंडरस्कोर ई है। सो आई होप कि आप इतना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आपने नोट्स बनाए होंगे।